हेलो मित्रों, आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं वह नांगलवाड़ी के बहुत करीब है। आपको मैं नांगलवाड़ी का परिचय दे दूं। ये नांगलवाड़ी तीर्थ पावन तीर्थ है। इसमें भीलड़ देव के पावन दर्शन है। भीलड़ देव की सिद्ध नगरी ऐसे नांगलवाड़ी कहते हैं। आज हमारे साथ मैं शैलेंद्र शर्मा। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय दे दूं। मैं शैलेंद्र शर्मा, सेंधवा का निवासी, और मेरे साथ जो जुड़े हैं वो है राजेश जी पाटिल, जो कि सेंधवा में रहते हैं। और मेरे साथ ये बड़े भ्राता शिरोमणि श्री कालू जी राजपूत हमारे साथ मौजूद है। चलिए आज हम ये राजेश जी पाटिल का कुछ लेते हैं कि ये इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में क्या अनुभव करते हैं। बोलना। यहाँ आने के बाद में हमारे ऐसा लगा कि शुद्ध हवा वगैरह, मतलब पावन नगरी में आते हुए कुछ मतलब महसूस हो रहा है कि मतलब प्रभु के दर्शन हो जाएं, ऐसा उत्साह मन में जगह है। इससे हम सेंधवा से आए हैं नांगलवाड़ी के पावन नगरी में। कालू जी, आप बताएंगे कि आपका, मैंने सुना है कि आपका एक नाम वीरेंद्र भी है। चलिए वीरेंद्र जी, आपको हम इसने जानकारी लेते हैं कि आप इस नगरी में जब आप प्रवेश करने जा रहे हो, आप कुछ ही दूरी पे यहाँ से हो, ये तीर्थ क्षेत्र बहुत करीब है, तो आप बताइए कि इस जगह पे आप पहुँच के इस रास्ते का कैसा कर रहे हो, आपका मार्ग कैसा लगा है, क्या है, कुछ इसका विवरण भी दीजिए। आप बोल दीजिए, मैं पकड़ रखा है। हाँ भैया, देखो मैं यहाँ इधर आया हूँ नांगलवाड़ी। आज मेरा बर्थडे है। आज मेरा मन भी हुआ कि आज नांगलवाड़ी के दर्शन करें, भीलड़ बाबा के, और ये अपने नांगलवाड़ी बाबा के दर्शन करें और इसका लाभ ले, और अपने मित्रों को साथ में लेके आया हूँ कि आज घूमने फिरने चले, इसलिए आज मेरी तरफ से ये प्रसाद मानना है। तो आपने नांगलवाड़ी का ही निश्चय क्यों किया? आप कहीं और भी तो जा सकते थे जन्मदिन के तौर पे। क्योंकि मुझे नांगलवाड़ी पसंद था, इसलिए मैं सपना में था इसलिए। चलिए आज हम जिस तीर्थ के दर्शन करने जा रहे हैं, आपको कुछ उसकी झलक हम बताते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों। देखिए मित्रों, इस पहाड़ी पे वो मंदिर है जिसे हम भीलड़ देव का सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। हमें इस पहाड़ी पे, इस शिखर पे पहुंचना है। आपको ये मंदिर साफ साफ दिख रहा होगा। आपको थोड़ा सा हम झूम करके और बता देते हैं। ये मंदिर जो है, हमें ठीक इसी मंदिर के शिखर पे पहुंचना है, और इस शिखर की चढ़ाई बहुत कठिन बताई जाती है। और इस बरसात के मौसम में हमें जिस तरह से इस शिखर पे पहुंचना है, उसका मार्ग भी गाड़ी पे चल रहे हैं। ये देखिए, दुर्लभ मार्ग से होते हुए श्री नांगलवाड़ी तीर्थ क्षेत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, आप सभी का जय विराट के साथ आपके इस सिद्ध क्षेत्र में आपके दर्शन कराने के लिए, आपको दर्शन कराने के लिए हम यहाँ आए हैं। जोर से बोलिए भीलड़ बाबा की। है नांगलवाड़ी शिखर धाम की एक जो चोटी है, उसके करीब पहुंचने की करीब। चलिए हम शुरुआत करेंगे चोटी को चढ़ने की। आप देखिए, दुर्लभ मार्ग, चढ़ाई पड़ा रास्ता है। आप इस रास्ते से हम गुजर कर उस चोटी पे पहुंचेंगे। आप देखिए, उस चोटी पर पहुंचने पे हमें जो आनंद अनुभव होगा, उसके विषय में एक बार और राजेश जी से चर्चा करेंगे। राजेश जी, आप यहाँ पधारिए, चर्चा का लाभ लीजिए और हमें बताइए कि इस चोटी पर कठिनाई होगी वो किस प्रकार होती है। हमें चोटी पर चढ़ने में क्या संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। बोलो आप। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये चढ़ाई बहुत दुर्गम है, तो चढ़ाई चढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये भीलड़ बाबा की महिमा है, क्योंकि बहुत से जन नहीं चढ़ पाते हैं। अब देखो भीलड़ बाबा की जैसी इच्छा। तो राजेश जी का रुझान है कि अगर भीलड़ बाबा का आशीर्वाद होगा तो ये चढ़ाई चढ़ी जा सकती है। आप देख सकते हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई है, इसे शिखर धाम भी कहते हैं। आप सभी मित्रों का इसी तरह बना लिया, हम इस शिखर पे चढ़ेंगे। जय श्री राम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माँ। देखिए मित्रों, आज आपने देखा कि किस तरह से हम इस शिखर धाम पे चढ़ रहे हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि कितनी दुर्गम चढ़ाई है। लेकिन मित्रों, अभी आपको बताना चाहूँगा केवल हम आधा ही मार्ग अभी तक चढ़ पाए। आप देखिए, इतना दुर्गम भरा रास्ता चढ़ते हुए हम आगे पहुँचे, और अभी तो और भी ऐसे ही कई चोटियों को चढ़ना बाकी है।
इसी तरह रास्ते मित्रों आप थोड़ा सा आप इधर देखेंगे कि कितनी ऊंची चढ़ाई पे हम अभी तक पहुंच चुके हैं। हमारे कैमरामैन से हम निवेदन करेंगे कि आप दिखाइए कि इतना दुर्गम रास्ता, इतनी ऊंची चढ़ाई है कि अगर कोई यहाँ से एक पत्थर फेंको तो उसकी आवाज़ तक आपको सुनाई नहीं आएगी। इसी चढ़ाई पे चढ़ने जा रहे हैं मित्रों, बस आपका साथ बना रही है तो इस नांगलवाड़ी के तीर्थ के दर्शन मित्रों हम पहुँच चुके हैं बिलट देव के मंदिर के प्रांगण के बहुत निकट। और इस जगह पे पार्किंग की व्यवस्था बहुत उत्तम की गई है। आप देखिए यहाँ कई प्रकार की गाड़ियाँ लगी हुई है, उधर कार की पार्किंग, इधर मंदिर प्रांगण में जिस तरह मौजूद है वो सारी व्यवस्था हम देख रहे हैं। फिर भी हम एक व्यवस्था को अक्सर देख कर अनदेखा करते हैं, वो है पार्किंग व्यवस्था। आप मंदिर की व्यवस्था सारी देखते हो कि मंदिर में क्या सुविधा है नहीं, लेकिन पार्किंग व्यवस्था पर क्या ध्यान नहीं देते हो। आपको मैं बताऊँ, आज जिस तरह मैंने बिलट देव मंदिर के प्रांगण में देखा कि यहाँ पे जिस तरह से एक मात्र 10 रुपये का सेवा शुल्क लिया जाता है, उसके साथ इसमें गाड़ी नंबर लिखकर ये आपकी पहचान बताई जाती है कि गाड़ी आपकी है, जिससे आप चिंता मुक्त हो जाते हो। उसके बाद वही पर्ची जो आपको दी गई है, उस पर्ची को देख कर गाड़ी आपकी है और आपको आपकी गाड़ी वापस दी जाती है। इससे जो मंदिर में अक्सर वाहन चोरी का खतरा होता है वो खत्म हो जाता है। हम प्रांगण में मौजूद है, वहीं पे एक ऐसे सेवादार से हमारी मुलाकात हुई है जो यहाँ पे विगत 1 वर्ष से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे, आने वाले भक्तों को उनका तिलक लगाकर आशीर्वाद। हम पहुँच चुके हैं नांगलवाड़ी शिखर धाम के ऊपर। बिलट देव का मंदिर बहुत निकट है यहाँ से, कुछ ही दूरी पे बिलट देव का मंदिर जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। हमें बहुत उत्कंठा है, बड़ी जिज्ञासा जानने को उत्सुकता ये उत्पन्न हो रही है कि क्या खास ये बिलट देव के मंदिर में। चलिए मित्रों, हम पहुँच चुके हैं शिखर धाम के ऊपर। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भैया आपका नाम? राकेश चौहान, कहाँ से आए हो? खापरखेड़ा से। खापरखेड़ा से मौजूद है। आप बताना चाहेंगे कि इस समय जो कोरोना काल चला है उस समय आप इस मंदिर परिसर की सुविधाएं क्या हो रही है, क्या नहीं है, क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा है, किस प्रकार आप यहाँ तक आते हो, किस प्रकार जाते हो? पूरे सुविधा व्यवस्थित है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, दर्शन करने की इजाज़त है, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए दर्शन करने व्यवस्थित है, कोई तकलीफ नहीं। जो पब्लिक पहले आती थी यहाँ पे उसमें कुछ कमी लगी? हाँ, कमी लगी, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए जो लोग जागरूक है और उस हिसाब से आ रहे हैं लोग और दर्शन करके वापस जा रहे हैं। मित्रों, आज जिस जगह पे हम पहुँचे हैं वो है शिखर धाम नांगलवाड़ी सिद्ध क्षेत्र, जहाँ बिलट देव का निवास क्षेत्र माना गया है। लेकिन आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि पहले जिस प्रकार पब्लिक का आना जाना होता था, लेकिन आज उस प्रकार पब्लिक नहीं है। फिर भी आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। आज ये जो सिद्ध भोजन क्षेत्र है, आप उसका दर्शन करिए। यहाँ पे पहले कई लोग दिन में भैया कितने कर लेते थे? 3 से 4 हजार लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा आया है कि इतने लोग दर्शन करने भी नहीं आ पा रहे मित्रों। इसी तरह आप देखिए कितनी सुनसान इलाका लग रहा है जिस समय। फिर भी नांगलवाड़ी सिद्ध समिति ने यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार भोजन की व्यवस्था कर रखी है। तो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आप भोजन के ऊपर से कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से भोजन करा रहे हैं? आज के समय में कितने लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं? पहले आपका नाम बताइएगा। संजय तोमर। आप यहाँ किस कार्यभार पे हो? भंडारा संभालने के काम। इनका नाम संजय तोमर है और ये भंडारा संभालने के कार्यभार पे मौजूद है। आप इनसे जानिए कि यहाँ भोजन व्यवस्था आज के समय में कैसी चल रही है? सोशल डिस्टेंस के माध्यम से चला रहे हैं और दूरी बनाकर चलाते हैं। और सामने भोजन जो पैकेट में दिया जाता है वो सामने वाला लेकर बाहर बैठकर भोजन करता है। और कितने लोग यहाँ पे आज के समय में भोजन कर पा रहे प्रतिदिन? ये कम से कम 500-600। देखिए, कभी यहाँ पे 5000 से ऊपर की संख्या में भोजन करते थे, लेकिन आज 500 की संख्या में ही भोजन हो पा रहा है। आज कोरोना काल ने विवश कितना करा है विश्व को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, साक्षात झांकियाँ मौजूद है। धन्यवाद भैया आपका। मित्रों, आज हम कुछ भक्तों से भी जानते हैं यहाँ पे जो मौजूद है। भैया आपका नाम? मुकेश जी। कहाँ से आए हो? दामोद से आए हो। आप बताइए कि जो आज आपने दर्शन करे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और आपने जो आज दर्शन करे, आप पहले भी आए होंगे? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए। हाँ। तो कोरोना काल में आपको कैसा यहाँ महसूस हुआ? क्या कुछ असुविधा या कुछ आपको मालूम पड़ा कि जो यहाँ पे सावधानी रखी गई, क्या सावधानी रखने का कहा गया है? नहीं, अच्छा रखेंगे ये सब। तो सावधानी क्या, मुँह पे कपड़ा, मास्क वगैरह का बोला होगा? हाँ, बोला ना। मास्क वगैरह का बोला गया। और आप कुछ बताना चाहेंगे?
आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? नहीं इनको नहीं आते हैं। चलो ठीक है मित्रों, भैया आप बोलोगे? नहीं ये भैया आएंगे वो बोलेंगे। ठीक है ना। आप देखिए इस सिद्ध पावन क्षेत्र जिसके हम बहुत करीब पहुंच गए, मंदिर प्रांगण बहुत यहाँ से निकट है, हम मंदिर में ही प्रवेश करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? आप जरा अपना परिचय दीजिए यहाँ पे। सुनील जी, कहाँ से आए हो? कामोद से। भैया आप यहाँ पे पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आया। पहली बार आए हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जो भी दर्शन किया आपने कैसा एक्सपीरियंस लिया? क्या सावधानी रखने को कहा गया अंदर, किस प्रकार यहाँ रहे हैं? वहाँ अंदर नारियल फूलने को गया है और अगरबत्ती जलाने को नहीं किया है और फोटो लेना मना है। फोटो लेना मना है। ठीक है ना मित्रों? आप देखिए कि किस प्रकार की यहाँ सुविधाएं यहाँ दी गई है कोरोना काल में, फिर भी बचाव के तरह करते हुए समिति ने लाख कोशिशें की है, फिर भी दर्शन करने के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे जिस तरह आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह की सुविधा की गई है, बिल्डिंग बनाई गई है बाकायदा, उसकी की अलग-अलग है। यहाँ पे आने और जाने के लिए जिससे असुविधा न हो, और यहाँ पे देखिए बहुत भव्य श्रृंगार कलाकृति भी की गई है। यहाँ देखिए गणेश जी का जो एक सुप्रसिद्ध भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसमें शिव पार्वती अर्धांगिनी रूप में यहाँ विराजमान है। और कुछ इसी दूरी के लिए सामने भी है तो आप हनुमान जी को दर्शन भी कर पाएंगे, जिसे हिंदुओं में बहुत उत्तम और प्रधान देवता भी माना जाता है। कुछ आगे जाने पर मित्रों मैं यहाँ पे जो दर्शन कर रहे हैं, आप देखिए इतना भव्य सेट आगे देखिए, पूरा भव्य सेट इस प्रकार बना है। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ गोले और लाइन बनाई गई है, जिसके कारण हम सभी इस सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए भगवान विघ्न देव के दर्शन मतलब आपकी सुविधा कैसी लगी? आपको अच्छी लगी? नहीं अच्छी लगी है, बेटर है उससे तो, क्योंकि यहाँ पे क्या अपन बच्चे भी घूम रहे हैं, सब कर पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया है। और इस बार क्या लगा आपको? मतलब थोड़ा अलग लगा, क्योंकि ऐसे भी 7-8 महीने बाद घर से बाहर निकला है तो इंसान अच्छा नहीं लगेगा सबको। बहुत अच्छी बात है, ऐसे समय में दर्शन करना। भैया आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे समय में देखिए मित्रों, तो लोगों के अंदर कोरोना का डर भी है, लेकिन दर्शन की जिज्ञासा, उत्साह और भाव भी है कि बिलड़ देव भगवान के मंदिर में, मंदिर प्रांगण में आप इन्हीं का दर्शन करते जाइए। किस तरह का ये भव्य मंदिर बना है, मंदिर की कलाकृति देखिए, ये कलाकृति देख के लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही भव्य है। आप देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियों के साथ इस मंदिर को बनाया गया है मित्रों। आप देखिए, आपको धीरे धीरे हो सका जितना हो सकता है, जितनी परमिशन होगी उतने दर्शन कराने की कोशिश की। द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें एवं सुरक्षित रहें। देखिए मित्रों, ये मंदिर का मुख्य द्वार भी कहा जा सकता है कि यहाँ से प्रवेश हो रहा है, या प्रवेश द्वार कह सकते हैं मित्रों। यहाँ पे हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले आप जिसी यहाँ प्रवेश करते हो तो आपको सीधे सामने की तरफ भगवान शिव के दर्शन होते हैं, जो कि अपने आप में एक दुर्लभ और दिव्य प्रतिमा दिखती है। आप थोड़ा निकट से बताएंगे, जब भी एक दिव्य प्रतिमा आपको दिख रही है। आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं, जिससे लोगों की जानकारी मिले कि मंदिर क्या है, ऐसा क्या? ठीक है, थैंक्स। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं भीलड़ बाबा के दिव्य प्रांगण में, जहां भीलड़ बाबा हमारे ठीक सामने मौजूद है। हम उनके दर्शन खुद भी कर रहे हैं और आपको भी करवा रहे हैं। देखिए मित्रों, ऐसे दिव्य प्रतिमूर्ति के दर्शन करने पे अपने आप में ही लगता है कि बहुत लौकिक है। इसीलिए मित्रों कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।
जटाभुजङ्ग पिङ्गलस्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूके मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्फगुत्तरीय मेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरे फिर हम राजेश जी से ऊपर चर्चा करेंगे। जिस तरह हम नीचे चर्चा करिए हमारे साथ आए हैं, तो भैया आप यहाँ आए हो, आपका कैसा लगा, कैसा लगा आपका यहाँ? हमारे इस बिलट बाबा के दर्शन हुए हैं पावन नगरी में, और बहुत बढ़िया लगा है, क्योंकि मतलब मनोकामना सभी पूरी होती हैं। हम भी जाते हैं, हमारी भी मनोकामना पूरी करें बिलट बाबा। और मतलब थोड़ी परेशानी तो हुई है, थोड़ी जाने में थोड़ी तकलीफ वगैरह, या रोड थोड़ा बुरा वगैरह है, तो वो थोड़ा देखते हुए थोड़ा ध्यान रखते हुए आना पड़ता है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आए हैं, आप पिछली बार भी आ चुके हैं यहाँ पे, जितना मेरी जानकारी में है। तो आप ये बताइए कि आप जो अभी आए हो, तो आपको यहाँ क्या परिवर्तन लगा है, क्या अंतर, जैसे हुआ कि कोरोना काल के कारण कुछ अंतर मिला हो? अभी जैसे हमें जो पहले बैठने की जो अंदर सुविधा थी उसको मतलब थोड़ी कम कर दी है, मतलब दर्शन करके बाहर आके अपन थोड़ा बैठ सकते हैं। और आपको कुछ शासन द्वारा निर्देश बताए गए यहाँ पे? हाँ, मास्क वगैरह लगाना, हाथ में जो सैनिटाइजर वगैरह लगाना, ये बताया गया है। ठीक है ना भैया?